HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने कल 15 मार्च से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकेंड ईयर इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। फर्स्ट और सेकेंड ईयर सालाना इम्तिहानात 15 मार्च तक 4 अप्रैल मुनक्किद होंगे और इम्तिहानात के औकात सुबह 9 ता 12 बजे दिन रहेंगे। रोज़ाना एक इम्तिहान रहेगा। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन नवीन मित्तल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि उम्मीदवारों को 1 मिनट ताख़ीर से पहुंचने पर इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। लिहाजा उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो 1 घंटा क़ब्ल यानी सुबह 8 बजे इम्तिहानी मरकज़ पहुँच जाएँ। इन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को हॉल टिकट के बगैर इम्तिहान हॉल में दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। नकल नवेसी रोकने के लिए उम्मीदवारों को 1 घंटा क़ब्ल इम्तिहानी मराकज़ पहुँचने का मशवरा दिया गया। उम्मीदवारों को सुबह 8:45 बजे तक 9 बजे OMR पर अपनी तफसीलात दर्ज करनी होगी। ठीक 9 बजे इम्तिहानी पर्चा हवाले किया जाएगा। BRS के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 26 मार्च को महाराष्ट्र के कंधर लोहा इलाके में एक और बड़े जलसे-आम से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सीनियर कायदीन की एक बड़ी तादाद जो BRS के एजेंडे और चंद्रशेखर के विज़न के तरफ राग़िब हुए। इस मौके पर BRS में शामिल होने की उम्मीद है। साबिक़ MLA और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी किसान सेल के सदर शंकरन्ना धोंडगे, साबिक़ MLA नागनाथ गेसवाड़ा, महाराष्ट्र NCP यूथ सेक्रेटरी शिवराज ढोंगड़े, NCP नांदेड़ के ज़िले सदर दत्तापुर, नांदेड़ सिटी सदर शिवदास धर्मापुरकर, NCP के तर्जुमान सुनील पाटिल और NCP और दीगर सियासी जमातों के कई रहनुमा पार्टियों ने मंगल को हैदराबाद में चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। आरमूर के MLA और नांदेड़ इंचार्ज A जीवन रेड्डी इनके साथ थे। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने TSPSC इम्तिहान पेपर लीक मामले पर रियासती हुकूमत को घेरने की अपनी कोशिश में मंगल को बड़ी गलती की जब इन्होंने एक OMR शीट को ट्वीट किया जिसमें दावा किया गया था कि ये एक मुल्जिम प्रवीण की है और कहा कि सबसे ज़्यादा नंबर, जबकि हकीकत में एक ही उम्मीदवार क्वालिफाई करने में भी नाकाम रहा था। तमाम TSPSC इम्तिहानात के सवालिया पर्चे KCR टीम को लीक हो गए हैं। यह है A1 मुल्जिम प्रवीण की OMR शीट। TSPSC सेक्रेटरी के PA जिन्होंने ग्रुप 1 के इब्तदाई इम्तिहान में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए थे। एक बार फिर BRS हुकूमत बेरोज़गार नौजवानों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। संजय ने BRS हुकूमत पर बेरोज़गार नौजवानों की ज़िंदगियों के साथ गड़बड़ करने का इल्ज़ाम लगाते हुए ट्वीट करने के फ़ौरन बाद ट्विटर ने OMR शीट को वायरल करना शुरू कर दिया, जिसे इसने ट्वीट के साथ टैग किया था। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला को आज नई दिल्ली में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब इन्होंने KCR हुकूमत की बदउनवानियों के खिलाफ पार्लियामेंट तक मार्च करने की कोशिश की। शर्मिला अपने हामियों के साथ पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने रोक लिया। पुलिस और शर्मिला के हामियों के दरमियान बहस व तकरार और धक्का-मुक्की हुई। YS शर्मिला ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बेकायदगियों की जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी या मरकज़ी तहक़ीक़ाती एजेंसियों से जांच का मुतालबा किया। शर्मिला को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहां बाद में रिहाई अमल में आई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मालियत को 38,000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्रीय समिति BRS पार्टी के सदर और तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी और तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन के बेंच इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई को चैलेंज करने वाली कविता राव की अर्जी पर 24 मार्च को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने ED के सम्मन पर फौरी रोक लगाने की मोहतरमा कविता की दरख्वास्त की फौरी समाअत से इनकार कर दिया और कहा कि वो इस मामले की 24 मार्च को समाअत करेगी। बेंच के सामने खुसूसी तस्करे के दौरान मोहतरमा कविता के वकील ने अर्जी के फौरी समाअत का मुतालबा करते हुए कहा कि ED की जानिब से दरख्वास्त गुजार को खातून होने की वजह से पूछताछ के लिए तलब करने के लिए सम्मन जारी करना मुकम्मल तौर पर कानून के खिलाफ है। BRS लीडर और मोहतरमा कविता से 11 मार्च को ED ने दिल्ली हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक एक मामले में पूछताछ की थी। ED ने उन्हें 16 मार्च को पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया था। बिहार के साबिक़ वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को चारशुमे के रोज़ दिल्ली की एक अदालत ने मुलाजिमत के बदले ज़मीन घोटाले के सिलसिले में ज़मानत दे दी है। लालू और राबड़ी की बेटी मीसा भारती को भी इस केस में जमानत मिल गई थी। लालू यादव, जिन्होंने हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, चारशुमे के रोज़ व्हील चेयर पर राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल होते हुए देखा गया। SS राजामौली की शाहकार फिल्म RRR ने भारत के लिए पूरी दुनिया से तारीफें बटोरी है, क्योंकि इस फिल्म का ताकतवर गाना
नाटो ऑस्कर अवार्ड हासिल करने में कामयाब हुआ। इस कामयाबी पर इस फिल्म की टीम को मुल्क भर से तारीफ़ें और तहनीती पैगाम मिल रहे हैं और ये पैगाम देने वालों में सियासी कायदीन और फिल्मी दुनिया से वाबस्ता शख्सियात शामिल है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि तेलंगाना में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय भी मुबारकबाद देने वालों में शामिल हो गए हैं। हालांकि जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी उस वक्त इन्होंने राजामौली को इस बात पर धमकियां दी थी कि गाने में कुमारम भीम को मुस्लिम लिबास में दिखाया गया है। तेलंगाना बीजेपी के मुअत्तिल रुकन असम्बली टी राजा सिंह के एक नफरत अंगेज बयान ने इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी है। इनके बयान पर मुबनी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही थी और अब अहमदनगर जिले पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन्होंने अपनी इस तकरीर में मुसलमानों से मुतालिक मुतनाज़ा बयान दिया था जिस पर बहुत हंगामा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री रामपुर पुलिस स्टेशन के अफसरान ने कहा कि टी राजा सिंह को 10 मार्च को शिव जयंती छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की शक्ल में बनाए जाने वाले एक प्रोग्राम में मदऊ किया गया था। यहाँ इन्होंने अपनी तकरीर के दौरान मुस्लिम तबके के तय काबिल इतराज़ तबसरा कर दिया। पीर के रोज़ मुस्लिम तबके के कुछ मुकामी अफराद ने पुलिस में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस बुनियाद पर टी राजा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर हर्षवर्धन गौली ने इस सिलसिले में बताया कि टी राजा सिंह पर ताज़ियत हिंद की दिफा 295, 504 और 506 लगाई गई है। ताज़ियत हिंद के दिफा 295 किसी भी तबके के मजहब की बेइज्जती करने के इरादे से पूजा के मुकाम को नुकसान पहुंचाने या नापाक करने से मुताल्लिक़ है, जबकि 504 और 506 क़स्दन बेइज्जती और मुजरिमाना धमकी से मुताल्लिक़ है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इम्कान है कि इमसाल बड़े जोश व खरोश से रमज़ानुल मुबारक रिवायती मजहबी अक़ीदत के साथ मनाया जाएगा। वैसे हकीकत यह है कि 2020 और 21 में जो सख्त पाबंदियाँ नाफिज रहीं, गुज़िश्ता साल चंद पाबंदियों के साथ बड़ी राहत दी गई थी। हालांकि सुबह सादिक और फजर की अजान के लिए लाउड स्पीकर का मसला उठाया था क्योंकि एक सियासी पार्टी ने स्पीकर के इस्तेमाल पर एतराज़ उठाते हुए पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था। गुज़िश्ता साल माह रमज़ान के बाद पुलिस हरकत में आ गई और जगह जगह कार्रवाई भी की। फजर ही नहीं बल्कि दूसरे औकात में भी स्पीकर की आवाज़ दबाव डालकर कम करवाई गई। इमसाल, सहरी और फजर में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का मसला हुनूस बरकरार है। माह मुक़द्दस की शुरुआत को सिर्फ 8 रोज़ रह गए हैं, लेकिन मुसलमानों की तशवीश का किसी को अंदाज़ा नहीं है। मुसलमान लीडरशिप खामोश तमाशाई बनी हुई है। हुकूमत, पुलिस, इंतज़ामिया और दीगर एजेंसियाँ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला देकर दामन बचा लेती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ब्रदरान वतन के त्यौहार गणेश उत्सव और नवरात्रि में डांडिया के लिए खुसूसी हुक्मनामा जारी करके लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी जाती है। दिल्ली हुकूमत के फूड एंड सप्लाईज़ के वज़ीर इमरान हुसैन ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में पानी की फराहमी के पेश नज़र दिल्ली जल बोर्ड के अफसरान के साथ मीटिंग की। वज़ीर ने अफसरान को साफ़ पानी की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इजलास के दौरान इमरान हुसैन ने रमज़ान के महीने में सुबह और शाम के औकात में पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की ज़रूरत की निशानदही की। इमरान हुसैन ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के ओहदेदारों को इलाके में कम से कम 12 इजाफी मोटर बूस्टर पंप रखने की ज़रूरत है ताकि प्रेशर के साथ पानी की एकसां तकसीम हो सके। मुकामी बाशिंदों को पानी की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। वज़ीर इमरान हुसैन ने कहा कि असम्बली हल्के की गुंजान आबादी के पेश नज़र पहाड़ी धीरज के इलाके में ज़ेर ज़मीन आबी ज़ख़ायर UGR की गुंजाइश बढ़ाने की ज़रूरत है। इन्होंने मुताल्लिक़ अफसरान से कहा कि वो UGR की अपग्रेडेशन के काम को तेज़ करें। वज़ीर ने कहा कि अपग्रेडेशन के बाद पानी के दबाव में इजाफे के साथ पानी की मुनसिफाना तकसीम से शहरियों को फ़ायदा होगा। फ़िलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।